नमस्कार दोस्तों, आदर्श विद्याकुल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में गांधी युग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के लिए हम 5 सेकंड का समय देंगे। आप लोग आंसर का ज़रूर देने का प्रयास कीजिएगा और अपना वीडियो के अंत में स्कोर ज़रूर बताइएगा कि कुल कितने प्रश्न का आंसर आप पहले से जानते थे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 दिन तक चली थी। उन्नीस सौ 30 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? ये दांडी से शुरू किया था। तीन नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था? चंपारण में पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी का 1917 ईस्वी में। चार नंबर प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में जो प्रकाशित पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये कथन किसका था दोस्तों? गांधी जी की मृत्यु हो जाने पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था। किस कॉलेज में गांधी जी ने अपनी पढ़ाई की थी? श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर से की थी पढ़ाई गांधी जी ने। सात नंबर प्रश्न है, बिहार में तीन कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? 3/20। गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? चंपारण सत्याग्रह में। नौ नंबर प्रश्न है, गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? कुल 21 वर्ष रहे थे दक्षिण अफ्रीका में। गए थे कब दक्षिण अफ्रीका? 1993 ईस्वी में गांधी जी गए थे दक्षिण अफ्रीका। और लौटे कब थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से भारत। और 9 जनवरी को हम सभी क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं 9 जनवरी को। 10 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्नीस सौ 24 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गांधी जी ने, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924। 11 नंबर प्रश्न है,
किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। 11 नंबर प्रश्न के आंसर आप लोग कमेंट में बॉक्स में दीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, सहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? सहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 1920 ईस्वी में शुरू किया गया। 13 नंबर प्रश्न है, किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? अब्दुल्ला के बुलावे पर गए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका। कब गए थे? अब्दुल्ला के बुलावे पर गए थे। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल आदर्श विद्याकुल से ज़रूर जुड़ें। मैं डेली इनका पीडीएफ आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। 14 नंबर प्रश्न है, कड़ो या मड़ो का संबंध किस आंदोलन से है? कड़ो या मड़ो का संबंध किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो आंदोलन से है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरवाह के निवासी थे। राजकुमार शुक्ल मुरली भरवाह के निवासी थे। 16 नंबर प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कितने वर्ष लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे? 1915 ईस्वी में लौटे थे। 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से। और 9 जनवरी को हम सभी भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 को। 18 नंबर प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? बतक मियाँ ने बचाई थी। ये प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में भी पूछे गए हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो बतक मियाँ ने बचाई थी। गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में दिया था गांधी जी ने पहला जन भाषण। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। 21 नंबर प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 ईस्वी। दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष
दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? पीटर्सबर्ग स्टेशन पर महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के स्टेशन से फेंका गया था। पीटर्सबर्ग स्टेशन का नाम था। 23 नंबर प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? मोतिहारी में चलाया गया था। 24 नंबर प्रश्न है, गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे की थी गांधी जी ने। 25 नंबर प्रश्न है, गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सबसे पहले बापू कहकर पुकारा था। बापू की उपाधि किसने दी? तो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी गांधी जी को। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल दोस्तों याद रखिएगा, 1919। सत्ताईस नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? बारडोली में थे गांधी जी चौरी चौरा घटना के समय। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। 29 नंबर प्रश्न है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था गांधी जी को। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी गांधी जी की हत्या। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे गांधी जी। 32 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 388 किमी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे
जब वे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? नौसाड़ी जिला में स्थित है दांडी। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? बी और सी दोनों। बी और सी दोनों। एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ और नवजीवन, ये दोनों